डियर स्टूडेंट्स, हमने एंटरप्रेन्योरशिप के हमारे सेकंड लेक्चर के पार्ट ए में टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर के दो बेसिस के बारे में डिस्कशन किया था, ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेटिंग एबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। उसके बाद हमारे बचे हुए जो टाइप्स हैं उसका डिस्कशन हम अब यहाँ लेक्चर सेकंड के पार्ट बी में करेंगे। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ डेवलपमेंट, मतलब किसी देश के आर्थिक विकास में एक उद्यमी की क्या भूमिका है, कितना योगदान है, उसके आधार पर एलसी गुप्ता ने उद्यमी के 6 प्रकार बताए हैं। पहला है प्राइम मूवर एंटरप्रेन्योर, दूसरा है माइनर एंटरप्रेन्योर, फिर थर्ड है इनिशिएटर एंटरप्रेन्योर, फोर्थ सैटेलाइट एंटरप्रेन्योर्स, फिफ्थ है लोकल एंटरप्रेन्योर और सिक्स्थ है मैनेजर एंटरप्रेन्योर्स। प्राइम मूवर एंटरप्रेन्योर मतलब कि ये ऐसे उद्यमी होते हैं ये जिन्हें हम कह सकते हैं कि इनका प्राइम फोकस, इनका पूरा फोकस किसी देश के ग्रोथ डेवलपमेंट की ओर होता है। ये रिसर्च करते रहते हैं, ये परिवर्तन चेंजेस लाने का प्रयास करते हैं, न्यू टेक्निक्स, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मेथड, रिसोर्सेज में परिवर्तन, इन सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करते हैं। हम इन्हें प्राथमिक प्रवर्तक कहते हैं और इस तरह से वो किसी देश के विकास में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दूसरा आता है माइनर इनोवेटर एंटरप्रेन्योर, इन्हें हम अल्प नव प्रवर्तक कहते हैं। ये जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मतलब कि किसी देश में जो पहले से संसाधन मौजूद हैं उनका दोहन करते हैं, उनको बेस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं और उस पर ही उनका फोकस होता है। ये किसी वर्किंग मेथड्स पर, टेक्निक्स पर थोड़ा फेरबदल करते हैं ताकि रिसोर्सेज को ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकें। यानी कि ये थोड़े से इनोवेशन करते हैं, थोड़े इनोवेशन यानी टेक्निक्स और मेथड्स में, और विकास की गति में अपना योगदान देते हैं। फिर आता है इनिशिएटर एंटरप्रेन्योर यानी पहलकर्ता उद्यमी। ये वह उद्यमी होते हैं जो इनोवेशन या इकोनॉमिक सिस्टम में इनोवेशन करने की इच्छा से एंटर तो करते हैं परंतु कुछ इनोवेट नहीं करते हैं। ये जो भी न्यू इनोवेशंस होते हैं उनके एक्सपेंशन, उनके स्प्रेड यानी कि उनके फैलाव पर अपना योगदान देते हैं और विकास की गति को तेज करते हैं। फिर आता है सैटेलाइट एंटरप्रेन्योर यानी अनुषंगी उद्यमी। शुरू में ये जो उद्यमी है ये शुरू में कोई बिजनेस नहीं करते, ये किसी बिजनेस में एज अ मीडिएटर या सपोर्टर या सप्लायर या सपोर्टिव ऐसा रोल प्ले करते हैं। फिर बाद में इंडिपेंडेंटली बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। ज्यादातर ये सहायक उद्योग, सेकेंडरी बिजनेस ऑपरेट करते हैं। फिर है लोकल एंटरप्रेन्योर यानी कि स्थानीय उद्यमी। स्थानीय उद्यमी ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया यानी कि अपने किसी लोकल एरिया में ही कार्य करते हैं। इनकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसी एरिया में संचालित होती है, उस अपने एरिया से ये बाहर नहीं जाते। उसके बाद आता है मैनेजर एंटरप्रेन्योर। मैनेजर एंटरप्रेन्योर यानी कि प्रबंधकीय कौशल वाला उद्यमी। इनमें प्रबंधकीय कौशल बहुत ज्यादा होता है, मैनेजरियल एबिलिटी बहुत होती है। ये प्राइम मूवर एंटरप्रेन्योर द्वारा जो भी बिजनेस प्लान तैयार किया जाता है उन्हें ऑपरेट करते हैं, उनका अच्छे से कोऑर्डिनेशन करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ सोशल बेनिफिट, मतलब कि समाज के हित के लिए किसी भी उद्यमी का कितना योगदान है। उसके आधार पर उद्यमियों को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है एक्सप्लॉइटेटिव एंटरप्रेन्योर यानी कि शोषक उद्यमी। ये वो उद्यमी होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनका प्राइम मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। ये खुद के हित के लिए कार्य करते हैं, समाज, देश, उनके विकास के प्रति ये थोड़े उदासीन होते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करना चाहते हैं और खुद के डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं।
दूसरा है आइडियल एंटरप्रेन्योर्स यानी कि आदर्श उद्यमी। आदर्श उद्यमी जैसा कि नाम है, ये आदर्श उद्यमी होते हैं। मतलब ये खुद के हित के साथ साथ समाज के हित के बारे में भी सोचते हैं। ये जो भी एंटरप्राइज डेवलप करते हैं उसमें ये ध्यान रखते हैं कि इससे देश का और समाज की भी उन्नति हो। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं। किसी भी देश के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ये समाज हित पर काम करते हैं। इनका भी उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, परंतु ये खुद के लाभ के साथ साथ सामाजिक लाभ के ऊपर भी ये अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशनल फैक्टर्स। मतलब कि किसी भी उद्यमी के अंदर अभिप्रेरणा, अभिप्रेरित होने की जो गुण होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उनके आधार पर उद्यमियों के प्रकार, उस आधार पर हम उद्यमी को 3 प्रकार में देख सकते हैं। पहला है स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर, दूसरा है मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर और तीसरा है इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर यानी ऐच्छिक उद्यमी। ऐच्छिक उद्यमी का अर्थ होता है, हम उन्हें प्योर एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हैं। प्योर एंटरप्रेन्योर जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, इन्हें उपलब्धि की चाह होती है, डिजायर फॉर अचीवमेंट। ये खुद की कैपेबिलिटीज एबिलिटीज को प्रूव करना चाहते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, खुद की एबिलिटीज को, अपने अंदर के सारे स्किल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। हम उन्हें नेचुरल एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। ज्यादातर ये यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिन्हें कुछ कर दिखाने के या कुछ पाने की ललक होती है, और यही उन्हें कुछ नया इनोवेट करने को प्रेरित करती है। दूसरा है मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स। मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स यानी कि प्रेरित उद्यमी। प्रेरित उद्यमी जो होते हैं वो इस फैक्ट को जानते हैं कि उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं। ये अपने रिसोर्सेज से मोटिवेट होते हैं। ये अपने रिसोर्सेज या तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज या फिर खुद की कैपेबिलिटीज, उनको जानते हैं, और यही उन्हें अभिप्रेरित करता है नया बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए। ये अपनी योग्यताओं को प्रयोग करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। वो कंज्यूमर्स को न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं और उसके लिए रास्ते ढूंढते हैं। वो इनोवेट करते हैं, और अगर उनका इनोवेशन सफल हो जाए, वो स्टैब्लिश्ड मार्केट बन कर ले, क्रिएट कर ले खुद के लिए उनका प्रोडक्ट, तो उसके बाद वो ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करने के लिए भी मोटिवेट होते हैं। तीसरा है इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर यानी कि दबावपूर्ण उद्यमी। दबावपूर्ण उद्यमी सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते। ये अपनी कैपेबिलिटीज या अपने पास के रिसोर्सेज से मोटिवेट नहीं होते, बल्कि सरकार द्वारा उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, यानी कि देश में उद्यमिता, व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जो पॉलिसीज होती हैं, नीतियां होती हैं, या समय समय पर जो सहायता, प्रोत्साहन, सुविधाएं दी जाती हैं, उनसे ये प्रेरित होते हैं। ये उनको उनका दोहन करने के लिए, उनका प्रयोग करने के लिए ये एंटरप्राइज स्टैब्लिश करते हैं, यानी कि उद्यम की स्थापना करते हैं। जैसे कि लघु उद्योगों के लिए कई सारे जो सरकार पॉलिसीज चला रही है, स्कीम्स चला रही है, उसके कारण गांव गांव में आजकल छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना हो रही है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ध्यान में रख करके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सुविधा के लिए या टैक्स बेनिफिट के लिए, ये किसी भी दूसरे कारणों से जो भी प्रचलन में हो, उसके आधार पर ये मोटिवेट होते हैं। उद्यमी के इतने प्रकार देखने के बाद, इतने टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को देखने के बाद, एक नया शब्द, एक नया वर्ड जो आज बहुत ही प्रचलन में है बिजनेस वर्ल्ड में, हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो कि है इंट्राप्रेन्योरशिप या इंट्राप्रेन्योर, जिन्हें हम कॉर्पोरेट इंट्राप्रेन्योरशिप या इंट्रा कॉर्पोरेट इंट्राप्रेन्योरशिप भी कहते हैं।
किसी भी व्यवसाय में क्रिएटिव थिंकिंग और इफेक्टिव एम्प्लॉयज को बनाए रखने के लिए या किसी एम्प्लॉयज की इफेक्टिवनेस को बनाए रखने के लिए आजकल इंट्राप्रेन्योरशिप को बहुत ही ज्यादा एनकरेज किया जाता है। तो ये इंट्राप्रेन्योरशिप होता क्या है? वास्तव में ये जो इंट्राप्रेन्योर है, जो इंट्राप्रेन्योर वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इंट्राप्रेन्योर, ये जो लोग होते हैं ये किसी भी उद्यम में, किसी भी एंटरप्राइज में टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, जिसमें कि उन्हें एनकरेज किया जाता है कि वो रिसर्च करें, न्यू आइडियाज लाएं, फिर उन न्यू आइडियाज को अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट से एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। इनका मुख्य काम रिसर्च करना, इनोवेशन करना, अपने स्किल्स को यूज करना, क्रिएटिव थिंकिंग करना, इस तरह से होता है। यानी कि ये एक इनोवेटर या एंटरप्रेन्योर के तरह ही काम करते हैं, लेकिन बस ये उस फर्म के मालिक नहीं होते। परंतु आजकल ये इंट्राप्रेन्योरशिप जितना प्रचलन में बढ़ता चला जा रहा है, उसके बाद कई बार किसी किसी उद्यम में उन्हें पार्टनरशिप भी ऑफर कर दी जाती है और उनके ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इंट्राप्रेन्योर्स जो होते हैं उनके ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो एक नई यूनिट जनरेट करें। उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर दिया जाता है ताकि वो एक नई यूनिट को बना सकें। ये जो यूनिट होती है ये किसी भी कंपनी की उद्यम का एक नया डिवीजन हो सकता है, सब्सिडरी कंपनी हो सकती है या एक नई एंटिटी भी हो सकती है। इसमें वो स्वयं का खुद का रिसोर्सेज यूज नहीं करते, लेकिन कंपनी के अंदर रहते हुए कंपनी के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका दोहन करते हैं, उन्हें अच्छे से प्रयोग करते हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके नए प्रोडक्ट की खोज करते हैं, न्यू थिंकिंग लाते हैं, और यही एंटरप्रेन्योरशिप है। जब हम ये बात कह रहे हैं कि एक इंट्राप्रेन्योर जो होता है वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह ही इनोवेशन भी करता है, न्यू आइडियाज भी जनरेट करता है, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है, ये वो सारे काम करता है जो एंटरप्रेन्योर करता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो इन दोनों में जो अंतर है वो हम कुछ पॉइंट्स से यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि पहला है डिपेंडेंसी, यानी आश्रित होना। तो एक एंटरप्रेन्योर जो है, उद्यमी, वो इंडिपेंडेंट होता है अपने ऑपरेशंस में, मतलब अपने कार्यों के लिए वो स्वतंत्र होता है, जबकि इंट्राप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर पर निर्भर करता है। वो एंटरप्रेन्योर के कहने के अनुसार ही कार्य करता है। रेजिंग ऑफ फंड मतलब कि पूंजी का संचय करना या पूंजी का आयोजन करना। तो एक एंटरप्रेन्योर जो है वो उद्यम स्थापित करने के लिए, अपने बिजनेस को या एंटरप्राइज को स्टेब्लिश करने के लिए खुद फंड जनरेट करता है, जबकि इंट्राप्रेन्योर किसी भी तरीके का फंड जनरेट नहीं करता। रिस्क बेयरिंग यानी जोखिम उठाना, एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेस से जुड़े सारे रिस्क बेयर करता है, जबकि इंट्राप्रेन्योर ऐसे किसी रिस्क को बेयर नहीं करता। ऑपरेशंस कार्य, इन एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेस में बाहर से रह करके काम करता है, आउटसाइड, वो बिजनेस के आउटसाइड ऑपरेट करता है, जबकि इंट्राप्रेन्योर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह करके उसके अंदर ही कार्य करते हैं। नेचर ऑफ वेंचर यानी किस तरीके का बिजनेस है होता है। तो एक एंटरप्रेन्योर जो है वो एकदम नया उद्यम स्थापित करते हैं, जबकि इंट्राप्रेन्योर जो हैं वो खुद का कोई उद्यम स्थापित नहीं करते, बल्कि एक स्टेब्लिश्ड, जो पहले से स्टेब्लिश्ड एंटरप्राइज है उसी के अंतर्गत कार्य करते हैं। अब आता है एक्सपीरियंस। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ये बिल्कुल नए व्यक्ति हो सकते हैं जो किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं रखते हो, एक नया बिजनेस स्टेब्लिश करते हैं, जबकि इंट्राप्रेन्योर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होते हैं, ये टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं किसी भी व्यवसाय में। ये कई सारे जानकारियां, नॉलेज, एक्सपीरियंसेस कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से में काम करके
अपने कैपेबिलिटीज बढ़ाए हुए होते हैं। अब एक टर्म और आता है मैनेजर। तो एक एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में क्या अंतर होता है? तो यदि हम फंक्शंस देखें, उनके कार्यों के आधार पर देखें, तो एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका काम इनोवेशन करना, ऑर्गेनाइज करना और उसे पूरे बिजनेस को मॉनिटर करने का होता है। जबकि एक मैनेजर का काम प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे उसके कार्य होते हैं। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो जो रिस्क उठाता है उसके पीछे उस वो जो प्रेरणा होती है वो होती है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस और मनी अचीवमेंट, लाभ अर्जित करना और एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन और अपॉर्चुनिटीज, अवसरों का दोहन करना। इन चीजों से वो प्रेरित होकर के किसी उद्यम की स्थापना करता है। जबकि मैनेजर जो होता है वो अच्छे से अच्छा कार्य प्रमोशन की इच्छा से, रिकॉग्निशन की इच्छा से या अपनी सैलरी की इंक्रीज करने की इच्छा से करता है। इनोवेशन के आधार पर देखें तो एक एंटरप्रेन्योर जो है उसे हम चेंजिंग एजेंट भी कहते हैं। वो इनोवेटर होता है, नई चीजें, नई सोच को इंट्रोड्यूस करता है। जबकि एक मैनेजर जो होता है वो प्लान्स और जो प्रोग्राम ओनर के बनाए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें एग्जीक्यूट करने का कार्य करता है, उसे इम्प्लीमेंट करता है। रिस्क टेकिंग, जोखिम उठाना। तो एंटरप्रेन्योर जितनी भी अनसर्टेनिटीज हैं उसके लिए रिस्क बेयर करता है, जबकि मैनेजर इस तरह की किसी भी रिस्क को बेयर नहीं करता। स्टेटस, एंटरप्रेन्योर किसी एंटरप्राइज का ओनर होता है जबकि मैनेजर एक सैलरीड एम्प्लॉय। स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन, यानी कि वो कार्य किस उद्देश्य से कर रहा है। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपॉर्चुनिटीज, अवसरों का दोहन करने के लिए कार्य करता है, अवसरों को समझ करके अवसरों को यूज करता है, चैलेंज की तरह लेकर के कार्य करता है। जबकि मैनेजर जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस में जो पहले से संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उन्हें प्रयोग में लाने के लिए और उन्हें कंट्रोल करने के लिए कार्य करता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो व्यवसाय में जुड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं। और कुछ टर्म्स जो बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ही आजकल प्रचलन में है, जैसे इंट्राप्रेन्योर, मैनेजर्स, इन सब के बीच में और एक एंटरप्रेन्योर के बीच में क्या अंतर होता है, ये सारी चीजें हमने अभी देखी। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी उद्यमिता की विशेषताएं। उद्यमिता का अर्थ और उद्यमिता की परिभाषा को पढ़ने के बाद अब हम ये भली भांति कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द क्रिएटिव थॉट इनटू रियलिटी। ये एक प्रक्रिया है सृजनात्मक सोच को यथार्थ में परिवर्तित करने की। या हम ये कह सकते हैं इट इज अ एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर टू ट्रांसफॉर्म हिज विजन इनटू रियलिटी। मतलब कि ये एक काबिलियत होती है एक उद्यमी की अपनी सोच को, अपने सृजनात्मक सोच को यथार्थ में लाने की। ये काबिलियत क्या है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की क्या विशेषताएं हैं। तो ये एबिलिटीज जो होती है वो इन्वॉल्व करती है रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, यानी कि जोखिम उठाने की काबिलियत। एक एंटरप्रेन्योर में जोखिम उठाने की काबिलियत होनी चाहिए। दूसरा है एबिलिटी टू इनोवेट, नव प्रवर्तन लाने की काबिलियत। क्रिएटिव एक्टिविटी, वो हमेशा कुछ नया करने की सोच में रहता है, हमेशा एक परिवर्तन लाने की, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच जो होती है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, सबसे अलग जाके सोचना, ये एक एंटरप्रेन्योरशिप है। रिजल्ट ओरिएंटेड बिहेवियर, ये जो प्रक्रिया है उद्यमिता की, ये प्रक्रिया रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, यानी कि ये हमेशा लास्ट परिणाम पर फोकस करती है, रिजल्ट पर फोकस करती है। इसके सारे ऑपरेशंस, इसके सारे फंक्शंस, इसकी सारी क्रियाएं परिणाम पर केंद्रित होते हैं।
ये एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक प्रोसेस का अर्थ होता है जिसमें न्यू फर्म, नई नए उद्यम जो होते हैं वो जन्म लेते हैं और जो अनसक्सेसफुल फर्म्स हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। शम्पीटर ने इस प्रक्रिया को एक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन भी कहा है। जो एनवायरनमेंट की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, अनसर्टेनिटीज हैं, वो एक नया परिवर्तन चाहती है और इस परिवर्तन को लाने की जिम्मेदारी एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी उठाता है। ये एक डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी है। ये जो प्रोसेस है ये डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व करती है, यानी कि एक उद्यम की स्थापना से लेकर के परिणाम तक पहुंचने तक एंटरप्रेन्योरशिप में कई जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो डिसीजन लेने की काबिलियत उसमें होनी चाहिए। लास्ट है नॉलेज बेस्ड बिहेवियर, यानी कि यहाँ एंटरप्रेन्योर जो है उसकी सारी एक्टिविटीज नॉलेज बेस्ड होती है, ज्ञान से परिपूर्ण होती है। ये जो प्रक्रिया है जिसे हम उद्यमिता कहते हैं, इस प्रक्रिया में जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, वो यूं ही नहीं होते। वो पूरे अध्ययन के बाद, पूरे रिसर्च डेवलपमेंट के बाद उन्हें किया जाता है। उसमें सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ग्लोबल मार्केट की स्टडी की जाती है, लोकल मार्केट की स्टडी की जाती है, पॉलिसीज की स्टडी की जाती है, टैक्सेशन पॉलिसीज की स्टडी की जाती है, नीड, रिक्वायरमेंट जो सोसाइटी की है उसको ध्यान में रखा जाता है। हर एक चीज का ज्ञान रखा जाता है, तभी ये प्रक्रिया को संचालित किया जाता है। इस तरीके से ये सारी जो एबिलिटीज है ये मिल करके एक उद्यमिता बनती है। मतलब एक उद्यमिता को हम इन सारी एबिलिटीज से जान सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब चीजों के बारे में चर्चा की है। हमारे अगले लेक्चर में हम सोशल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो होता है उसका एक एंटरप्रेन्योरशिप के विकास में, उद्यमिता के विकास में, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में क्या भूमिका होती है, इस पर चर्चा करेंगे। और हम एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस की चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।